पिछले वीडियो में हमने देखा था नेशनल इमरजेंसी क्या होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टेट इमरजेंसी क्या होती है। स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। स्टेट इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब इंडिया के अंदर कोई इंटरनल डिस्प्यूट हो, इंटरनल डिस्टरबेंस हो, या फिर कोई भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से गवर्न ना करे, रन ना करे, तब जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का ब्रेकडाउन होता है स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कैसे ये स्टेट इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है और कैसे पार्लियामेंट में अप्रूव की जाती है। अगर गवर्नर को लगता है स्टेट के अंदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का ब्रेकडाउन हो रहा है, लॉज सही से फॉलो नहीं हो पा रहे हैं, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, या फिर इंटरनल डिस्टरबेंस हो रहा है, तो वो प्रेसिडेंट को एक रिटर्न नोटिस देते हैं कि स्टेट इमरजेंसी लगाई जाए। या फिर अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि स्टेट के अंदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ब्रेकडाउन हो रहा है और स्टेट सेंटर्स के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो प्रेसिडेंट इमीडिएटली स्टेट इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। लेकिन इमरजेंसी प्रोक्लेम करने के ठीक 60 डेज के अंदर, यानी 2 महीने के अंदर अंदर कैबिनेट के एडवाइस से इसे पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से पास कराना होता है, अप्रूव कराना होता है। अगर पार्लियामेंट में ये अप्रूवल हो जाता है कि इमरजेंसी कंटिन्यू रखनी है, तो इमरजेंसी 6 महीने तक के लिए कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अगर पार्लियामेंट से इमरजेंसी को डिसअप्रूव कर दिया जाता है, तो फिर स्टेट इमरजेंसी इमीडिएटली रिवोक कर दी जाती है। तो चलिए अब जानते हैं स्टेट इमरजेंसी के ड्यूरेशन के बारे में कि स्टेट इमरजेंसी मैक्सिमम कितने टाइम तक बढ़ाई जा सकती है। सबसे पहले पार्लियामेंट से अप्रूव होने के बाद 6 महीने तक स्टेट इमरजेंसी चलती रहती है। लेकिन फिर भी अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि स्टेट इमरजेंसी को और आगे बढ़ानी चाहिए क्योंकि सिचुएशन सुधर नहीं रहे स्टेट में, तो वो फिर से एक सिंपल मेजोरिटी के साथ और 6 महीने तक स्टेट इमरजेंसी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर 1 साल से आगे स्टेट इमरजेंसी को बढ़ाना है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं, जैसे कि कोई नेशनल इमरजेंसी आ जाए या फिर कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आए कि इलेक्शंस पे इफेक्ट डाले, तो ही स्टेट इमरजेंसी को 3 साल तक आगे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन 3 साल के आगे स्टेट इमरजेंसी को नहीं बढ़ाया जा सकता। इफेक्ट्स ऑफ स्टेट इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट्स की पावर जो है वो सेंटर के पास शिफ्ट हो जाती है। हमारे फंडामेंटल राइट्स को स्टेट इमरजेंसी में कोई भी खतरा नहीं होता है, फंडामेंटल राइट्स हमारे सेफ रहते हैं। लेकिन स्टेट के लेजिस्लेटिव पावर्स को और एग्जीक्यूटिव पावर्स को डिसॉल्व कर दिया जाता है। मेन पावर्स प्रेसिडेंट के पास चली जाती है, और अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उस पावर को गवर्नर के पास भी शिफ्ट कर सकता है और गवर्नर स्टेट को रन करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं हम कि स्टेट इमरजेंसी को रिवोक कैसे किया जाता है। अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि अब इमरजेंसी की सिचुएशन जो है वो सही हो रही है, जिस वजह से इमरजेंसी लगी थी वो सिचुएशन सब सुधर गई है, तो प्रेसिडेंट बिना किसी के एडवाइस के इमीडिएटली इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैं।